अस्सलाम वालेकुम। मैं आयशा वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी। मैं आयशा वेलफेयर के प्लेटफार्म से लोगों तक एक पैगाम पहुंचाना चाहती हूं कि जो आयशा वेलफेयर के पास बजट था, जगह मैं शॉप बाय शॉप विज़िट करती हूँ या मैं जिससे भी ताउन करने का बोलती हूँ, अल्लाह का शुक्र है वो मुझसे ताउन करते हैं। पर जो बजट था वो हमने लॉकडाउन में भी आपने देखा कि हमने काम किया और इस तरह काम किया कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे राशन में हो, चाहे शादी में हो, चाहे व्हीलचेयर प्रोवाइड करनी हो, चाहे दवाइयाँ प्रोवाइड करनी हो। हमने ये सारे काम लॉकडाउन में भी किए, जबकि कोई विजिट नहीं था, जबकि कोई ताउन कर रहा नहीं था। उस टाइम सब जाहिर थे अपने अपनी तरफ कर रहे थे, अपने अपने इलाकों को देख रहे थे, तो उसमें भी आयशा वेलफेयर काम करती रही। तो जाहिर बात है जब एक बजट लेकर चल रहे हैं तो उस बजट में हम लो तो होंगे ना, कि लॉकडाउन में भी हमने काम किया है, तो उससे हम जब हुए तो जाहिर बात है हमने अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते हमने एक शादी करवा कर हम बैठे हैं। फिर हमारे पास और केसेस आए जो कि मैं ले नहीं रही थी, लेकिन इतने डिफ़िकल्ट केस थे कि मुझे मजबूरन लेना पड़ गया। अगर चाहे शायद आई थिंक आप लोग भी होते तो भी आप उनका दुख देखकर ये बोलते चलो मैं कोशिश करती हूँ, कामयाबी देने वाला अल्लाह ताला है, ठीक है। तो मैंने ये दरख्वास्त दी, जिस तरह ये इस बच्ची की आप दरख्वास्त देख रहे हैं, ये इसके बाप को है टीबी, सीने में ज़ख़म में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसकी मम्मा जो घरों में काम करती है, इस बच्ची के 2 रिश्ते ऑलरेडी टूट चुके हैं, सिर्फ जहेज़ की वजह से 2 मंगनियाँ टूट चुकी है। तीसरा रिश्ता ये हुआ है, तो ये बच्ची भी है कि इस बच्ची को हम इसके घर तक भिजवा दें इस सामान के साथ। तो ये आयशा वेलफेयर से रिक्वेस्ट की गई है कि ये सामान प्रोवाइड करके दे, पर आयशा वेलफेयर अभी थोड़ी मजबूर है बजट की वजह से। तो मैं लोगों से अपील करती हूँ कि हमें पेमेंट नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, इस बच्ची के लिए आप सामान प्रोवाइड करें ताकि ये बच्ची का घर हम बसा सकें, क्योंकि एक बच्ची की शादी करवाना भी एक उम्र का सवाब है। और दूसरी फिर मैं आपको बताऊं कि दूसरी जो हमने दरख्वास्त ली वो इस बिना पे ली कि ये बच्चियाँ यतीम हैं। इन दोनों बच्चियों के सर पे ना बाप का हाथ है ना भाई का हाथ है, माँ है जो कि फालिज के अटैक में। ये दोनों केस बड़े डिफ़िकल्ट थे और ये दोनों ही रेंट पर हैं। किस तरह ये अपने घर चलाती हैं हम नहीं सोच भी नहीं सकते हम ये बात ना। तो प्लीज़ इन बच्चियों पे हाथ रखें, यतीम पे हाथ रखना कितना बड़ा सवाब है। तो आप लोग इस सवाब में अपना अपना हिस्सा मिलाएं, अपना अपना जो आप लोगों की हैसियत है वो सामान आयशा वेलफेयर तक पहुंचाएं, ताकि आयशा वेलफेयर हकदार तक उनका सामान पहुंचा सके। तकरीबन कितने तक का सामान है आपके अंदाजे के मुताबिक? मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि हम जो इसकी शादी का सामान उठाते हैं, ये हमारे पास 9 चीज़ें 30 से 35 हज़ार तक में ये प्रोवाइड हो सकती हैं आराम से। और ये जो 2 बच्चियों का सामान है जो कि 2 चीज़ें जारी बात है, सिलाई मशीन 2, वॉशिंग मशीन 2, कंबल सेट, रज़ाई सेट 2, तो ये भी हमारा माइंड है कि 30 हज़ार तक में बैठ जाएगा। तो अगर जो भी मुखैर हजरात हैं, हम अभी भी बार बार यही कहेंगे, पैसे हमें नहीं चाहिए, आप हमें सामान प्रोवाइड करके दें ताकि हम ये हकदार तक पहुंचा सकें। जी आप कुछ बोलेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, मैं क्या कहते हैं, मेरा नाम हसीना है, मैं यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और जो है कि मैं इसी शादी के हवाले से कहूँगी कि हमने जो भी काम अब तक किया है अल्लाह ताला की वजह से किया है, कि अल्लाह ताला इस नेकी को कबूल फरमाए। जैसा कि अभी आयशा ने बोला कि हमने राशन भी तकसीम किया, ये भी किया, ये सब कुछ हकीकत है। लेकिन अभी जो है ये मसला अटका हुआ है, ये शादी का है और सितंबर में 2 शादी है, इस टाइम 1 शादी है, तो इसका भी इंतज़ाम करना। वैसे भी अल्लाह ताला का हुक्म है कि हमारे पास हमें अपना हिस्सा निकालना चाहिए। और जहाँ तक मेरा कि लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, ये करना चाहेंगे तो मिनटों में हो जाएगा, और अगर हम अपना हिस्सा नहीं निकालेंगे तो कभी भी नहीं होगा। और अल्लाह ताला, मेरे को अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है कि मेरा रब सारे काम खुद ही निपटा देता है, सिर्फ बंदा थोड़ा सी हिम्मत और थोड़ा सा हौसला करे तो।